आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। इन सभी प्रश्नों को हमेशा प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पहला सवाल है आज का, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। हमें बोला है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, यानी बोला है ए की आय बी की आय से 25% बोला है। तो सबसे पहले हम ए बी लिख लेते हैं, ए और बी। हमें बोला है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, यानी बी की आय से 25% ज़्यादा है। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा 100 लेते हैं, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम हो। ये बी की आय से 25% ज़्यादा है, यानी कि ना बी को 100 मान लेते हैं, ए की आय 20, बी की आय से 25% ज़्यादा है तो इसे 125 मान लेते हैं। और इन दोनों में कितना अंतर निकलेगा, यानी कि 125 में 100 माइनस करेंगे तो 25 माइनस निकलेगा। ये जिसका हम माइनस निकालते हैं उसे हमेशा ऊपर में लिखे जाते हैं, तो 25 ऊपर लिख लेते हैं। और क्या बोला है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी ए की आय निकालेंगे तो बी का आय ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो बी ए की आय कितना है, 125। 125 हो गया, हम इसे 100 लिख लेते बगल में। अब जो कटेगा उसे हम कटा लेंगे। जैसे 25 से कम 25, 25 पंचे 125, यानी 5 बार में गया, 5 से कम 5, 5 बीसा 100, यानी कि इसका आंसर निकल गया 20। हमें निकला है बी की आय, यानी क्या ये प्रश्न बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, यानी बी को हम 100 मान लेते हैं और ए को 125, क्योंकि ये बोला है ए की आय बी से 25% ज़्यादा है बोला। तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी 125 में हम 100 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। जिसको हम माइनस करते हैं उसे हमेशा ऊपर में लिखा जाता है। और ए की आय कितना प्रतिशत कम है, यानी ए की आय निकालेंगे तभी तो बी का आय हमें मिलेगा। तो हम ये 125 नीचे लिख लेते हैं, जिसको माइनस करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, और इसका पूछा है ए की पूछा है तो 125 नीचे लिखते हैं। हम इसे 100 से हम भाग देते हैं, जो 25 से कम 25, 25 पंचे 125 होगा, यानी 5 बार में कट गया। और ये 100 कितने बार में कट जाएगा, 5 से 5 बीसम 100 हो जाएगा, यानी 20 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हम बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हमें बोला है ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी ए की आय बी के आय से 20% कम है। हमें बोल रहे हैं कि जो ए की आय है ना वो बी की आय से 20% कम है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका नाम लिख देते हैं, ए और बी हो गए ये। तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी प्रतिशत निकालते हैं तो 100 लगाते हैं हमेशा। क्यों, यानी क्या बोल रहे हैं, बी की आय से 20% कम है, यानी इसको 80 मान लेते, 100 में से 20 घटाते हैं तो 80 बनेगा। इन दोनों का अंतर कितना निकला, यानी कि 80 में से 100 घटाएंगे तो 20 निकलेगा। 20 हो गया, जिसको हम घटाते हैं उसको हमेशा ऊपर में लगाते हैं। जैसे 100 हो गया, 20 हो गया, और किसका तब क्या कर रहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमें ए का पहले निकालेंगे तभी तो बी का निकल जाएगा। जैसे 80 हम नीचे ले लेते हैं और 100, जो कटेगा उसे काट देते हैं हम। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 4 बार में गया। और फिर बोला है 4 पच्चीसम 100, यानी 25 बार में गया, ये 25 हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बोल रहे हैं कि एक कर्मचारी के वेतन में 30 वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन में रुपये 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, यानी क्या बोल रहे हैं कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि एक कर्मचारी का वेतन 30% वृद्धि हुई, यानी कि 130, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले, यानी पहले उसका वेतन क्या था,
यानी पहले बोला है इसका, ये पहले हम मूल्य लिख लेते हैं, 910 हो गया, और पहले बोला है ना, तो ये पहले बोला है तो 130% वृद्धि हुई, ये हमेशा नीचे आ जाएगा। पहले बोला है तो नीचे आ जाएगा ये 130, ऊपर में 100 लगाते हैं। जो कटेगा उसे हम काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 एकम 13, 13 सत्ती, यानी कि एक कट गया 7 बार में। अब 7 गुणित 100, इसको हम गुणा करेंगे, 700 बन जाएगा ये, यही हमारा आंसर होगा। कितने लोग क्या करते हैं कि इसको 910 को ऐसे लिख लेते हैं और 130 को ऐसे, और नीचे 100, ये भी ठीक है। 1 0 से 1 0, 13 सत्ते, 7 बार में गया, 7 गुणित 10 यानी 100, यानी कि अभी 700 बनेगा। सेम ऐसे ही आंसर आएगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में बोल रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाती है तो चीनी की खपत को कितने % की वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तन रहे। यानी बोल रहे हैं चौथे प्रश्न में कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाती है तो चीनी की खपत को कितने % की वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 10% कमी हो रहा है, यानी हमेशा जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से लेते हैं, यानी 10% कमी यानी 90, और इन दोनों का अंतर कितना निकला 10, यानी चीनी के मूल्य में 10% कमी हो रहा है तो 100 में से 10% कमी बोल रहे हैं तो 90 आएगा। 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 आएगा, जिसको हम घटाते हैं उसको हमेशा ऊपर में लिखते हैं। 100 हो गया और ये 90, यानी 10% कमी हो रहा है तो 90, और बगल में 100, और जो कटेगा उसे हम काट देंगे, 1 0 से 1 0, और एक कितना बजाएगा 11, 1 और 9, यानी 11 सही 1/9, यानी 100 को हम इससे भाग करेंगे, 9 1 कम 9, बचा कितना 1, 0 नीचे उतार लेते हैं, 9 1 कम 9, बचा कितना 1, यानी 1 सही और 1 9, यानी 11 सही 1/9, इसका आंसर आएगा। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में बोल रहे हैं कि तेल के मूल्य में 50% वृद्धि होती है, यदि व्यय में केवल 20% बढ़ता है तो खपत में कितने % की कमी होगी। यानी तेल में के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यदि व्यय में केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने % की कमी होगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं, इसको हमेशा 100 ले लेते हैं, ये 100 हो गया, यानी कितना % वृद्धि बोला है कि 150, यानी 25%, यानी 150 बोला है तो 150 हो गया, 150 वृद्धि, और 100 यानी 20% बढ़ता है, यानी कि 120 हो गया। इन दोनों में अंतर कितना निकलेगा 30, यानी 150 में 120 घटाएंगे तो इसमें 30 आ जाएगा। जिसे घटाते हैं उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। और क्या बोला है कि खपत में कितने % की कमी हुई है, तो हमें पहला कौन प्राप्त हुआ है 150, तो 150 को हम लिख लेते हैं और यहाँ पर 100 लगा लेते हैं, और जो कटेगा उसे हम काट देंगे। जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, यानी 20 बचा, ये 20 हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवें प्रश्न में बोल रहे हैं कि सुमित के वेतन में 40% कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके बाद उसमें कुल वृद्धि या कमी कितनी है। यानी बोल रहा है सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके बाद उसमें कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी की गई। इसे हम शॉर्ट तरीके से हम जानेंगे। इसको पहले लेते हैं 40% कमी और 40% वृद्धि, तो इसे हम शॉर्ट तरीके से जानेंगे। नीचे हम 100 लगा लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना 16,
यही हमारा राइट आंसर होगा। एक ट्रिक के माध्यम से होता है, जैसे 40% कमी और 40% वृद्धि, यानी सेम सेम क्वेश्चन है, जैसे 40 यहाँ भी है 40 यहाँ भी है, और एक में कमी एक में वृद्धि, तो दोनों को हमेशा ऐसे लगा लेते हैं। अगर कमी और वृद्धि पूछे तो हमेशा ये हानि को दर्शाएगा, ये हानि को, लॉस को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नया वीडियो की तरह।